आफ्टर 34 ईयर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये आभास हो गया कि नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने की आवश्यकता है, उसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत है, जो कि उन्होंने कल शाम के न्यूज़ में ये चीज़ बताई कि जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या प्राइवेसी चेंजेस किए हुए, कौन कौन से चेंजेस किए हुए, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो मेरा नाम है हिमांशु, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था एजुकेशन के रिलेटेड, दैट इज 10+2 का था, उसको कंप्लीटली क्या किया हुआ है, रिमूव कर दिया है और उसकी जगह पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज 5+3+3+4। मतलब इसका अगर 5 है, दैट मीन्स जो प्री प्राइमरी सेक्शन है वो कहां तक होगा, उसके टोटल एजुकेशन 5 इयर्स के होंगे। देन सेकेंड वन जो 3rd 4th 5th होगा, दैट इज 3 इयर्स का होगा। देन सेकेंड पीरियड आएगा उसके बाद 6 7 8, उसके लिए भी क्या है, 3 इयर्स का एजुकेशन पीरियड प्रोवाइड किया हुआ है। देन उसके बाद 4 इयर्स आता है, 4 इयर्स के लिए हमारा 9 to 12th है। तो उन सब चीजों के बारे में वहां पे डिस्क्राइब किया गया। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि अगर हम 10th पास कर लेते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें स्ट्रीम्स चूज करने में, कि हम साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, ह्यूमैनिटीज ले, क्या ले, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो उसी के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस चीज को रिमूव कर दिया है कि नहीं, हम साइंस वाले होकर के भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, अगर हमें डांस में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ हम क्या साथ में कैरी कर सकते हैं, म्यूजिक कैरी कर सकते हैं। जैसे एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट हम उस चीज़ को बच्चों को बता सकते हैं कि नहीं, आप इन चीज़ों को क्या करें, फॉलो करें। जैसे कि हमारा एक मेन सब्जेक्ट है, दैट इज फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट लेकर के चलूंगा और एक माइनर सब्जेक्ट हमें चूज करना है, जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, तो मैं फिजिक्स भी सीख सकता हूं एज वेल एज म्यूजिक भी सीख सकता हूं। ये हमारे नए कॉन्सेप्ट में एक नया मॉडिफिकेशन जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली इन चीजों से, वो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को भी ग्रो कर सकते हैं एज वेल एज एजुकेशनल एक्टिविटीज को। एंड द थर्ड पॉइंट उन्होंने ये चेंज किया हुआ है कि जो रूल्स होते हैं ना, एजुकेशनल रूल्स, दैट इज फॉर गवर्नमेंट रूल्स अलग होंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए अलग होंगे, नहीं, सेम रूल्स फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब ये सब चीजें तो कर दी उन्होंने। अब उसमें आता है कि जीडीपी, अगर कोई भी चीज आप चेंज करें तो उसमें पैसे की बात तो आएगी। तो उन्होंने जीडीपी जो थी 4.4% थी, उसको बढ़ा करके 6% अप्रॉक्स कर दिया हुआ है, मतलब 1.5% का इंक्रीमेंट किया हुआ है जीडीपी में। और हमारा जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसको चेंज करके उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया हुआ है। मतलब इतने सारे चेंजेस हुए हैं। 6th क्लास के बाद हमें बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज सीखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें आर्ट वाले फील्ड में आर्ट्स हो गया, और जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इन सब चीज़ों जो प्रैक्टिकल फील्ड्स है उसके भी हम नॉलेज क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और एज वेल एज हमें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। आफ्टर 6 की हम कोडिंग सीख सकते हैं और हम आगे अपनी जो कंप्यूटर स्किल्स है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो 9 to 12th है उसमें अब सेमेस्टर सिस्टम लगाने वाले हैं लोग, कि हमें अब 9 to 12th का जो एजुकेशन है उसमें हम सेमेस्टर लगा करके 9 to 12 के एजुकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसे कि हमें 12th के बाद बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मेरे परसेंटेज कम हो गए, मेरे मार्क्स कम हो गए, मैं उस कॉलेज में, डिजायर्ड कॉलेज जो होता है ना सबका एक ड्रीम कॉलेज, कि मुझे हाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो वो चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन अब हम कैट एग्जाम दे करके उन कॉलेज में एडमिशन्स भी ले सकते हैं। जैसे कि आपके 12th में एग्जाम्स कम आए तो आप कैट एग्जाम्स में स्कोर करके उस चीज़ को लेवल करके आप अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बेस पे हमें हमारा सिलेक्शन हमारे जो एक कॉलेज है उसमें हो जाएगा। अब रही बात हमारी कॉलेज लेवल की बात हो गई। अब जैसे कि हमें पीएचडी करनी है, तो पीएचडी के लिए पहला का जो एजुकेशन क्राइटेरिया था कि हमें एमफिल करना ही पड़ता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस एमफिल की क्राइटेरिया को ही खत्म कर दिया। मतलब अब हमें पीएचडी करने के लिए एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एमए करके भी पीएचडी कर सकते हैं। ये चीजें हैं। और जैसे कि हमें ये भी चीज बताया गया है इस नए कॉन्सेप्ट में कि हमें ग्लोकल जाना। ग्लोकल मतलब होता है ग्लोबल प्लस लोकल। हमारे जो बहुत सारे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि
कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया इनवाइट किया जाएगा, ताकि उनका जो एजुकेशन स्कीम है वो इंडिया में हम समझा सके, बता सके, और इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है उन्हें ग्लोबल लेवल पर क्या कर दिखाया जाएगा कि हमारी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है कैसे रन करती है और कैसे हम अपनी चीज़ों को एक्सपांड कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज इसमें ये हुआ है कि जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, कि जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ या तो इंग्लिश में ही होते हैं या तो कभी कभार वो हिंदी में मिलेंगे, लेकिन उसको वो रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, इन लैंग्वेज में भी वो चीज़ अवेलेबल होगी। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो संस्कृत लैंग्वेज पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाली है कि उसको कंपलसरी एजुकेशन कर दिया जाएगा, एज वेल एज 10th तक उसको सपोज ये इतना किया जाएगा कि नहीं, उसको हमें ध्यान देना जरूरी। अब तक हम लाइटली उस चीज़ को पढ़ते आ रहे थे। और सेकेंड थिंग, जो चीज़ें ये चेंज हुई है उसको कंटिन्यू देखते हैं चेंज होते हैं कि नहीं, कि बस वो एक ऑन पेपर ही लिखे हुए रह जाते। मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक अप्लाई किए हुए हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस ज़्यादा हुए, कौन कौन सी चीज़ें मॉडिफाइड हुई, किस फील्ड में ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, किस फील्ड में ज़्यादा अपना टाइम दिया हुआ है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप द हिमांशु मिश्रा चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाजू वाले घंटे को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे चैनल की जो सारे नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले।